everyone, dear students. Today through this video, I will like to discuss some important essays of writing module. The first essay is, some people believe that car-free days are effective ways to reduce air pollution. However, others argue that there are other ways that are more effective. Discuss both the views and give your opinion. So this is descriptive essay. As I have already discussed in my previous video that the statement of the writing task 2 is divided in two parts. One is the baseline, however another is the demand line, and I have already explained the function of both the lines. So today we will not waste the time by discussing the same things again and again. Let's start with the idea discussion only. Some people believe that, कुछ लोगों का मानना है जो कार फ्री डेज हैं ये एक इफेक्टिव वे है टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए. अदर्स आर्ग्यू, तो मतलब जो दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो आर्ग्यू करता है कि देयर आर अदर वेज दैट आर मोर इफेक्टिव. डिस्कस करना है बोथ व्यूज को, गिव योर ओपिनियन. तो इस ऐसे का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, दैन आप इंट्रोडक्शन में जनरल लाइन लिखने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश के बाद आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, दैन बॉडी पैराग्राफ में सम पीपल के व्यू पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में अदर के व्यू पॉइंट हाईलाइट होंगे, कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन देंगे. तो कार फ्री डेज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डे के लिए कार को यूज़ नहीं करना है फॉर कम्यूटिंग एक्टिविटी, ठीक है. अदर्स व्हीकल को यूज़ करना, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है, या एक्टिव ट्रेवलिंग लाइक बाय वॉक और ट्रेवल बाय साइकिल करना है, ठीक है. सिर्फ उस दिन हम कार्स को यूज़ नहीं करेंगे ट्रेवलिंग करने के लिए. अगर ऐसा एक दिन के लिए हम कार के यूजेस बंद कर देते हैं तो ये एक इफेक्टिव वे रहेगा किस चीज़ के लिए? टू मिटिगेट करने के लिए एयर पॉल्यूशन के कंसेप्ट को. जो अदर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, और भी इफेक्टिव वेज हैं. तो कार यूज़ ना करने से पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा? क्योंकि जो कार्स हैं वो उससे क्या होगा कि एमिशन होती है, हार्मफुल गैसेस की होती है, ठीक है. हार्मफुल गैसेस की एमिशन होती है जो कंटेमिनेट करते हैं एयर को. और ये हमें पता है कि जो लार्ज पॉपुलेशन है अब क्या है, उनके पास सबके पास अपनी खुद की कार्स हैं, तो वो प्राइवेट व्हीकल ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर ट्रैवलिंग पर्पस. देयरफॉर जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से एयर भी कंटेमिनेट हो रही है. देयरफॉर दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ द अदर व्हीकल. अगर वो बाय फुट या बाईसाइकिल ट्रेवल करेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करेंगे तो ऐसा क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे मल्टीपल ट्रेवलर्स क्या करते हैं, एक ही व्हीकल को यूज़ करते हुए ट्रेवल कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा? कम व्हीकल यूज़ होंगे तो कम गैसेज वो होंगी इन्वायरमेंट में, कंटेमिनेट करेंगी, तो ऐसे क्या होगा? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है. अदरवाइज क्या हो सकते हैं? अदरवाइज हो सकता है कि पीपल शुड अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ कार पूलिंग, पीपल शुड ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर, है ना. तो यहाँ पे ये हो सकता है. या पीपल शुड यूज़ दी अदर व्हीकल्स, उन्हें अदर व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए. जैसे आजकल ई रिक्शा हैं या दूसरे व्हीकल्स हैं जो गैस, है ना, तो उनको वो व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए. तो अदर वेज भी हैं कि हम लोगों को एनकरेज करवा सकते हैं कि सिर्फ कार फ्री डे इज़ नॉट ओनली द इफेक्टिव वे टू डील विद द इशू ऑफ द एयर पॉल्यूशन, है ना. इंडस्ट्रीज़ के भी हम जो एमिशंस हैं उनको भी तो कंट्रोल कर सकते हैं. तो एयर पॉल्यूशन के जितने रीजंस हैं अगर हम उन सब पे कंट्रोल कर ले तो भी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है. सिर्फ कार फ्री डे पॉलिसी अपनाने से ये नहीं होगा. तो एंड में आपने अपना ओपिनियन देखना है. ओपिनियन आप हमेशा वन साइडेड जाएंगे. सेकंड स्टेटमेंट, रिसर्च शोज दैट सम एक्टिविटीज आर गुड फॉर हेल्थ एंड अदर्स आर बैड. डिस्पाइट नोइंग दैट मिलियंस ऑफ पीपल एंगेज इन अनहेल्दी एक्टिविटीज, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस, व्हाट कैन बी डन. रिसर्च ये बताती है कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो गुड हैं हेल्थ के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बैड हैं. डिस्पाइट नोइंग दैट, ये जानने के बावजूद भी बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अंगेज्ड हैं किस चीज़ में? अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में. क्या रीज़न है? अनहेल्दी एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती हैं? जैसे ईटिंग जंक फूड इज़ अ अनहेल्दी हैबिट, है ना. लेकिन फिर भी लोग कंजम्पशन कर रहे हैं जंक फूड की, ये अनहेल्दी हैबिट है. क्यों? क्योंकि क्या है कि दे वांट टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द रूटीन टेस्ट, है ना. जो जंक फूड है उसमें बहुत सारे ऑयली कंटेंट्स हैं, उसमें क्या है कि फैटी एसिड ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो कंज्यूम कर रहे हैं. रेडी टू ईट फूड जा रहे हैं जिसमें बहुत हाई क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन की हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहे हैं. लेकिन फिर भी लोग मतलब इस ट्रेंड को अडॉप्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर हैक्टिक शेड्यूल. अदर अनहेल्दी हैबिट्स क्या हैं? अनहेल्दी हैबिट्स ये हैं कि जो पीपल की डिपेंडेंसी गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा हो गई है ना, फॉर डूइंग दी एक्टिविटीज़, चाहे वो डोमेस्टिक एक्टिविटी है चाहे वो आउटडोर एक्टिविटी है. डोमेस्टिक एक्टिविटी में अगर हम बात करते हैं तो फूड प्रोसेसर के थ्रू जो हम फूड बनाते हैं वो एक अनहेल्दी हैबिट है. पहले क्या होता था, जो स्पाइसेस थे वो ग्राइंड किए जाते थे मैनुअली, तो इससे क्या हो जाता था कि बॉडी की मूवमेंट होती थी जिससे वीमेन जो थी वो फिट एंड फाइन रहती थी. लेकिन अभी नहीं हो रहा है ना. अभी और क्या हो सकता है अनहेल्दी हैबिट? वी नो दिस, है ना. ट्रेवलिंग बाय कार इज़ नॉट गुड क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है. जो डिपेंडेंसी है व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा बढ़ रही है ना. एक्टिव ट्रेवलिंग करेंगे अगर बाय बाईसाइकिल तो इससे क्या होगा? एक्स्ट्रा कैलोरीज और फैट बर्न होगा, एक्टिव रहेंगे, है ना. स्टैमिना भी बूस्ट होगा. लेकिन फिर भी
हम क्या हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं टाइम सेविंग मोड के लिए। ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। व्हाट कैन बी डन फॉर दिस? तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्थ एक्सपर्ट्स को एनकरेज करना चाहिए लोगों को टू अडॉप्ट दी हेल्दी हैबिट्स, है ना, जैसे कि एक्टिव ट्रैवलिंग करना, वॉक करना, योगा करना। हेल्थ एक्सपर्ट्स को चाहिए कि लोगों में एनकरेजमेंट दें, किस चीज़ के लिए एनकरेज करें उनको, फॉर डूइंग हेल्दी एक्टिविटीज़, है ना, फॉर ईटिंग हेल्दी थिंग्स इन द लाइफ। तो इस तरह से कह सकते हैं उन्हें, या बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय योगा, सो दैट दे कैन प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम बिकमिंग प्रे टू मैनी डिसीजेस। तो ये हेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं, इनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों में एनकरेज करते हुए, बाय टेलिंग देम द negative impacts of the unhealthy things. Third statement, it has been suggested that primary children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जो प्राइमरी चिल्ड्रन है, मतलब जो प्राइमरी स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं, तो प्राइमरी चिल्ड्रन मीन्स यहाँ पे हम स्टूडेंट का सिनोनिम लेंगे, शुड लर्न हाउ टू ग्रो। उनको बताया जाना चाहिए कि कैसे ग्रो करना है वेजिटेबल को, कैसे एनिमल्स को रखना है। एनिमल्स कौन से रखे जाएंगे, डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इस चीज़ की क्या एडवांटेजेस जो होंगी वो डिसएडवांटेजेस से आउटवे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कीवर्ड्स हैं, एक वेजिटेबल के रिगार्डिंग है, तो दूसरा किसके रिगार्डिंग है, एनिमल के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्लानिंग में मतलब एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट लिख सकती हूँ। एडवांटेजेस क्या होंगी, वेजिटेबल्स के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है, नॉलेज एनहांस होगा। यहाँ पे क्या होगा, उनकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करेंगे, उनके बेनिफिट्स देखेंगे कि दीज आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, है ना, आयरन, मिनरल। तो यहाँ से अगर उनको ग्रो करने की अगर नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली उनको उनके बेनिफिट्स पता होंगे। अगर वो खुद से ग्रो करेंगे तो वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ को समझेंगे, वो फार्मर्स के एफर्ट्स को समझेंगे रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो ये बेस्ट रहेगा। और ऐसा करने से भी क्या रहेगा, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो क्या होगी, कहीं ना कहीं ऑन अदर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड विल डिक्रीज हो जाएगी। वो खुद के किचन गार्डन्स बना सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहेगा बच्चों को टीच करने में, ठीक है। दूसरा, पेट एनिमल रखने से क्या होगा, गुड कंपेनियंस आएंगे, ठीक है, टॉलरेंस आएगी, पेशेंस सीखेंगे, क्योंकि एनिमल के साथ आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको उसको टॉलरेट करना पड़ता है, पोलाइटली कामली हैंडल करना पड़ता है। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स आप लर्न करेंगे। एनिमल के बारे में नॉलेज एनहांस होगी, उनके एनाटॉमी के बारे में होगी, उनको लुक आफ्टर कैसे करते हैं, इन सब में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। तो कहीं ना कहीं ये फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन ये एडवांटेजेस हैं। अगर डिसएडवांटेज कंसिडर करते हैं, प्राइमरी स्टूडेंट्स के ऊपर ऑलरेडी बर्डन होता है अदर एकेडमिक टास्क का, तो हम ये एक्स्ट्रा बर्डन देके कहीं ना कहीं उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको एज अ स्ट्रेस कंसिडर करते हैं और वो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अपने अदर एकेडमिक टास्क में, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज रहेंगे। तो हमने एडवांटेजेस ज़्यादा डिस्कस करी है, डिसएडवांटेज कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये आई पर्सनली बिलीव दैट द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस विच आई विल एक्सप्लेन इन द बिलो पैराग्राफ। तो 2 पैराग्राफ आप एडवांटेजेस के लिखेंगे और 1 पैराग्राफ आप डिसएडवांटेज का लिख के दैन आप अपना कंक्लूजन को लिखते हुए ऐसे को सम अप करेंगे। Another statement is there is more and more outrage and anger common in the society today. Why is this? Why is this means again causes पूछे गए हैं यहाँ पे। Is this a positive or negative development? तो ये डबल टाइप क्वेश्चन है क्योंकि कॉज के साथ सोल्यूशन या इफेक्ट्स नहीं पूछे हैं। क्वेश्चन की डिमांड, दूसरी जो डिमांड लाइन है वो क्या है कि क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। कॉज क्या हो सकता है कि लोगों में एंगर ज़्यादा क्यों है, क्यों आउटरेज, शॉर्ट टेम्पर है, वाई ईगोटिस्ट है, क्यों? क्योंकि आजकल कोई भी पर्सन है उसे अब पर्सनली कंसीडर कर लेता है, ठीक है, और वो उस चीज़ को बियर नहीं करता है और इमीडिएट रिएक्ट कर देता है ना, विदाउट कंसिडरिंग द सेकंड साइड ऑफ द थिंग। तो इससे क्या है कि वो क्या बन गए हैं, उनमें ज़्यादा एंगर हो गया। दूसरा कि लोग ज़्यादा आजकल एंगर क्यों है, क्यों? क्योंकि जो हमारा सोशल मीडिया उसके ऊपर ज़्यादा वॉयलेंट कंटेंट देख रहे हैं। वो वॉयलेंट कंटेंट देखने से क्या हो रहा है, दे आर बिकमिंग एग्रेसिव, है ना, कि वो एग्रेसिव हो रहे हैं। तो दीज आर द रीजंस। नेगेटिव डेवलपमेंट क्या है कि एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से जो उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स वो चीज़ों के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो पर्सनल बॉन्ड्स हैं और जो रिलेशंस हैं वो भी क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। दे थिंक दैट एंगर इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ अ थिंग। तो ये उनकी एक परसेप्शन बन गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव उनके लिए जो है एस्पेक्ट है लाइफ के लिए। Next question. Many cities are now turning parks and farmland into new housing developments. Is this a positive or negative development? जब आपको और आ जाता है, और का मतलब होता है negative choice. Suppose if I am asking you a question, do you like tea or coffee? और या आप टी पसंद करते हैं या कॉफ़ी पसंद करते हैं,
एंड जो होता है वो पॉजिटिव चॉइस देता है और जो है वो नेगेटिव चॉइस देता है। आपको एक ही साइड चूज करना होता है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव में जाएंगे या तो आप नेगेटिव में जाएंगे। पॉजिटिव कैसे जाएगा कि मैनी सिटीज जो है वो टर्न कर रही है पार्क्स ऑफ फार्मलैंड को न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट में। तो क्या हो रहा है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनकी जो रेजिडेंशियल लैंड को लेकर डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी, लोगों को शेल्टर मिल जाएगा, दे कैन प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम नेचुरल कैलमिटीज, है ना। तो यहाँ पे ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा। हाउसिंग होने से क्या होगा, वर्टिकल बिल्डिंग्स बनेंगी। वर्टिकल बिल्डिंग्स बनने से क्या होगा कि लोग उनको एज रेंट यूज कर सकते हैं, है ना, उनके लिए गुड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो ये भी एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट रहेगा। और जो लोगों को शेल्टर, है ना, फूड क्लोथ एंड शेल्टर इज वन आर द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे शेल्टर क्या है, एक बेसिक नीड है। तो सब लोगों की जो बेसिक नीड है, जो रूडिमेंट्री नीड है, वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो कंट्री का भी जो गवर्नमेंट है उनका कहीं ना कहीं बर्डन रिड्यूस हो जाएगा लोगों की इस नीड को फुलफिल करने का। तो ये बेनिफिट्स रहेंगे अगर हम पार्क ऑफ फार्मलैंड को कन्वर्ट कर देते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट में। लेकिन अगर हम इसकी नेगेटिव साइड को कंसिडर करते हैं तो पार्क्स नहीं रहेंगे तो कोई नेचुरल प्लेस नहीं रहेगी जहाँ पे लोग मतलब द लेजर टाइम विद देयर नियर एंड डियर वंस, है ना, वेयर दे कैन डू दी फिजिकल एक्टिविटीज। तो वो इन सारी एक्टिविटीज से क्या हो जाएंगे, डिप्राइव हो जाएंगे। फार्मलैंड नहीं रहेगा तो फार्मिंग एक्टिविटीज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। फार्मिंग एक्टिविटीज हो जाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ फूड होगी, प्रोडक्शन ऑफ फूड होगा, अगेन इसका जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंपैक्ट जाएगा वो किसके ऊपर जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जाएगा। तो ये इसकी नेगेटिव है। लेकिन आपको दोनों साइड्स नहीं लिखनी है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है और है तो आप एक ही साइड जाएंगे। मैंने दोनों इसलिए डिस्कस कर दिए ताकि आपको ईजी रहे एक स्पेसिफिक साइड को चूज करना है। Next statement is many supermarkets are selling more and more products that are imported from other countries instead of selling food that is locally sourced. ज़्यादा सुपरमार्केट्स क्या कर रही हैं आजकल कि सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स को जो इंपोर्ट किए जाते हैं अदर कंट्री से, बजाय कि वो फूड से जो उनके खुद के कंट्री में लोकली सोर्स या प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, इसके क्या कारण है, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट। क्या रीज़न है कि सुपरमार्केट्स क्यों इंपोर्टेड गुड्स को ज़्यादा सेल कर रहे हैं। ब्रांड इमेज, एक तो ब्रांड इमेज है, एक जो इंपोर्टेड गुड है उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन वो सेव कर पाते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है, दीज आर द रीजंस। ठीक है, दूसरा क्या है कि हाईली डिमांडेड बाय द कस्टमर्स, कस्टमर्स की भी खुद की भी डिमांड है। कस्टमर्स जो है लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, है ना। तो तीन रीजंस है क्यों सेल कर रहे हैं, हाई डिमांड की वजह से, हाई डिमांड ऑफ कस्टमर की वजह से, दूसरा हाई प्रॉफिट मार्जिन रहता है इसमें, है ना। तीसरा क्या रहता है कि गुड ब्रांड इमेज है इनका, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो सुपरमार्केट है, जो उनका जो सुपर मॉल है उसकी भी कहीं ना कहीं रेपुटेशन को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, बूस्ट अप करता है। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स सेल्स होने से क्या होगा, जो लोकल प्रोडक्ट्स है कहीं ना कहीं वो मार्केट से वैनिश हो जाएंगे, जो लोकल प्रोड्यूसर्स है कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, एट द एंड दे विल फाइंड अप देयर बिजनेसेस। तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, some people think that increasing business and cultural contact between nations is positive. Others think that it leads to the disappearance of the national identity. Discuss both the views and give your opinion. तो यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स वी हैव टू कीवर्ड कि कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि बिजनेस जो इंक्रीज हो रहा है और जो कल्चरल कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो रहा है ये नेशंस के लिए पॉजिटिव है। मतलब दो नेशन के बीच में अगर बिजनेस रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, कल्चरल कॉन्टैक्ट अच्छा हो रहा है, तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव थिंग है। अदर कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, डिसअपियरेंस हो जाएगी किस चीज़ की, नेशन की खुद की आइडेंटिटी की, नेशनल आइडेंटिटी की। डिस्कस करते हैं बोथ व्यूज को, गिव योर ओपिनियन। तो दोनों कीवर्ड्स को यूज करते हुए कर लेंगे। अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो ट्रेड रिलेशंस अच्छे होंगे, ट्रेड रिलेशंस अच्छे होंगे तो दोनों नेशंस क्या रहेंगे, सिक्योरिटी में रहेंगे, है ना, सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि पता है उनको कि उनके ट्रेड रिलेशंस इफेक्ट हो जाएंगे अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ वॉर लाइक सिचुएशंस अकर की। तो यहाँ से बिजनेस एक्सपेंड करने से दोनों ही नेशंस क्या हो जाएंगे, सेफ जोन में हो जाएंगे, उनके फ्रेंडली रिलेशंस बूस्ट अप हो जाएंगे। कल्चरल एक्सचेंज करने से क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज करने से क्या होगा कि उनको वहाँ पे इजीली अपना बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा। वहाँ पे वो लोग वो क्या कर सकेंगे, अदर एक्टिविटीज़ प्रमोट कर सकेंगे, जैसे टूरिज्म कह सकते हैं हम, है ना, कि टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छे से बूस्ट हो सकती है। वहाँ एक नेशन के स्टूडेंट्स दूसरे नेशन में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, ये एक गुड पर्सपेक्टिव है। वहाँ पे उनका हॉरिजॉन वाइडर होने की बात हो रही है, टूरिस्ट विजिट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि मनी जनरेट होगी, अगेन इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो ये सारे कल्चरल एक्सचेंज करने से उनको बेनिफिट
बेनिफिट्स होंगे। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जब कल्चर एक्सचेंज होता है तो कोई भी रीजन में क्या होगा, फिर मिंगल कल्चर, एक मिक्स्ड कल्चर आ जाएगा। मिक्स्ड कल्चर होने की वजह से उनकी खुद की जो कल्चरल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं वो लॉस हो जाएगी, जो उनको एक यूनिकनेस प्रोवाइड करती है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। बिजनेस होने से क्या होगा, जो जोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं जब वो मतलब एक दूसरे नेशन में जाएंगे तो उनकी जो वैल्यू और जो उनका सिग्निफिकेंस है ना कि एक पर्टिकुलर रीजन में प्रोड्यूस होने का, उस चीज़ की वैल्यू दूसरे नेशन के लोग समझ नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ द इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ दैट थिंग। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालेगी उस चीज़ के ऊपर। तो एंड में आपने क्या करना है, अपना ओपिनियन देना है कि क्या ये पॉजिटिव है या ये मतलब सीरियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है किसके ऊपर, डिसअपीयरेंस ऑफ द नेचुरल आइडेंटिटी। सो दीज आर द एसेस विच आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह के एसेज, इससे रिलेटेड कुछ एसेज आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मैं ये श्योरिटी नहीं दे रही हूँ कि यही आ सकते हैं, इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। हो सकता है स्टेटमेंट्स को रिफ्रेश करके आए। जैसे कई स्टूडेंट्स हैं उनको यही नहीं पता है कि कार फ्री डे का क्या मतलब होता है, बैड हैबिट्स का नहीं उनको पता था, है ना। ये टास्क बहुत नया है कि ग्रो वेजिटेबल करना, कीप एनिमल्स रखना, क्या ये प्राइमरी स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे। तो ये कुछ न्यू स्टेटमेंट्स थी जो मुझे लगा कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद दी स्टूडेंट्स। So therefore I have discussed these statements. I hope you will like this video and stay tuned for us for watching part 2 soon. Thank you.